हेलो फ्रेंड्स, सीएनबीसी आवाज पर रियल एस्टेट अपडेट में आपका स्वागत है। तो बातें हो रही हैं कि देश का रियल एस्टेट मार्केट धीमा पड़ रहा है, स्लो डाउन आ रहा है, क्रैश हो सकता है, दाम घट सकते हैं। लेकिन मुंबई यानी देश का सबसे महंगा रियल एस्टेट मार्केट, कम से कम वहां तो ऐसा नहीं दिख रहा है। और ये कोई अंदाजा या अनुमान नहीं है, ये है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नंबर, जो कि सरकारी नंबर हैं। और ये बता रहे हैं कि मुंबई ने बिक्री में 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और एक नहीं, दो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2025 के दौरान मुंबई में कुल 1,50,254 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, यानी औसतन हर दिन 400 से ज़्यादा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इनमें 80% से ज़्यादा प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हैं, यानी घर या फ्लैट्स हैं। और सिर्फ घरों की बिक्री ही नहीं बढ़ी है, बल्कि सरकार की कमाई भी रिकॉर्ड स्तर पर चली गई है। साल 2025 में स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन से 13,487 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार ने कमाए हैं, जो सालाना आधार पर 11% की बढ़ोतरी है और पिछले 14 सालों में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है जी? ये दिखाता है कि रजिस्ट्रेशन की संख्या के साथ साथ अब प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि साल के शुरू में ही ज़्यादातर प्रॉपर्टी बिक गई और ये नंबर अब बड़ा दिख रहा है। साल के आखिर की बात करें, यानी दिसंबर के महीने की, इस साल की 2025 की, तो रियल एस्टेट मार्केट की रफ्तार यहाँ पर भी बनी रही। सिर्फ दिसंबर में ही 14,447 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 16% ज़्यादा है। इस दौरान सरकार को 1263 करोड़ रुपए का स्टैम्प ड्यूटी भी मिली है। मंथ ऑन मंथ भी देख लेते हैं तो दिसंबर में रजिस्ट्रेशन नवंबर के मुकाबले 18% बढ़ गए, जबकि स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन 22% तक बढ़ गया। ये भी इंटरेस्टिंग है कि दिसंबर पूरे साल का दूसरा सबसे मजबूत महीना रहा इन टर्म्स ऑफ सेल्स। हमने मार्च में देखा था कि 15,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए थे। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा महीना गया, वो गया दिसंबर का। इस रजिस्ट्रेशन डेटा को अगर कीमत के लिहाज से देखें तो कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चलेंगे। 51% घर 1 से 5 करोड़ रुपए के सेगमेंट में बिके हैं। अब ये 1 से 5 करोड़ रुपए का सेगमेंट बाकी शहरों के लिए तो बहुत ही महंगा साउंड करेगा, लेकिन मुंबई के लिए भी कोई सस्ता नहीं है। 1 करोड़ तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप 5 करोड़ के पास जाते हैं तो कम ही लोग हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन खरीद रहे हैं। जबकि 42% ऐसे घर थे जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से कम थी, और पिछले साल के मुकाबले इसमें और गिरावट ही आई है। लास्ट ईयर ये 44% के आसपास था, इस साल 42 पे आ गया है। लेकिन वो ज़माना अब हम माने कि चला गया जब ज़्यादातर घर इसी सेगमेंट में बिका करते थे, यानी 1 करोड़ या उससे कम में। घर के साइज के लिहाज से देखें तो दिसंबर 2025 में मुंबई में 1000 स्क्वायर फीट तक के घरों का दबदबा बरकरार रहा। मुंबई के लिहाज से 1000 स्क्वायर फीट एक काफ़ी बड़ा साइज हो जाता है। कुल रजिस्ट्रेशन में से करीब 82% हिस्सेदारी इन्हीं घरों की रही है। इनमें सबसे ज़्यादा जो घर पसंद किए गए वो है 500 से 1000 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट, जो कि कुल बिक्री का 46% बना रहे हैं, क्योंकि ये साइज़ ज़्यादातर लोगों के लिए प्रैक्टिकल है। इसमें 2 और 3 BHK दोनों बन जाते हैं, और ये बजट फ्रेंडली भी है। और बड़े साइज़ की बात करें, 1000 से 2000 स्क्वायर फीट के घरों की हिस्सेदारी 15% के आसपास रही, जबकि 2000 स्क्वायर फीट वाले या उससे बड़े घर वो सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पा रहे हैं। वो आम आदमी की बस से बाहर है, या किसी अच्छे आदमी के भी बस से बाहर है। वो अल्ट्रा रिच या HNIs की ही कैटेगरी में जाता है, जो कि बट ऑब्वियस भी है। चलिए, अब लोकेशन के लिहाज से भी आपको थोड़ा बता देते हैं। तो सबर्ब्स ही मुंबई में लोगों की पहली पसंद है, और वैसे भी बजट भी वहीं पे फिट बैठ पाता है। दिसंबर 2025 की अगर बात करूं तो वेस्टर्न और सेंट्रल सबब से कुल 86% प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आए। इनमें वेस्टर्न सबब की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 57% रही, मतलब आप पकड़ लीजिए बांद्रा से लेके बोरीवली तक। जबकि सेंट्रल सबब, जिन्हें आप देखेंगे सायन से लेके मुलुंड तक, 29% रजिस्ट्रेशन वहां पर हुए। इसके मुकाबले साउथ और सेंट्रल मुंबई की हिस्सेदारी अब धीरे धीरे थोड़ी स्टैग्नेंट हो रही है, सिंगल डिजिट में ही रही। तो फाइनली इस पूरी बात का मतलब क्या हुआ? तो इन नंबर से तो हमें ये पता चल रहा है कि अभी भी प्रॉपर्टी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, क्योंकि हम तो उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर मुंबई का, जो देश का सबसे महंगा प्रॉपर्टी मार्केट है। महंगे घर अभी भी बिक रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी कीमतों में बढ़ोतरी भी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग खरीद रहे हैं। लेकिन क्या 2026 में जब हम आ गए ये रफ्तार बनी रहेगी? तो भाई दिसंबर के नंबर्स को देखें तो लगता तो है कि मोमेंटम अभी भी जारी है, और आगे भी जारी रह सकता है। तो ऐसे में
अगर आप मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर प्रॉपर्टी बाज़ार में इंटरेस्ट इन जनरल रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये नंबर्स, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है, क्या आगे भी मुंबई का मार्केट रिकॉर्ड तोड़ता रहेगा और इसका इम्पैक्ट देश के दूसरे प्रॉपर्टी मार्केट्स पर कैसा पड़ता हुआ दिखाई देगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।